एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता चौरसिया और मैं हूं हर्षिता। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जॉइंट फैमिली के साथ रहने के फ़ायदे और नुकसान। तो अभी तो मैं सिंगल ही रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो मेरी सिंगल फैमिली, बट मेरी जॉइंट फैमिली भी थी। मैं जॉइंट फैमिली में भी रह चुकी हूँ। मेरा जो खुद का घर था, यानी कि मेरा मायका था, वहाँ पर हम जॉइंट फैमिली में ही रहते आए हैं, छोटे से लेकर बड़ी। मैं जॉइंट फैमिली में ही हुई हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ बहुत अच्छे से जॉइंट फैमिली के साथ रहने के फ़ायदे और साथ रहने के नुकसान। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ, जॉइंट फैमिली का सबसे पहला जो फ़ायदा रहता है कि जैसे कभी कुछ भी मुश्किल आती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है घर पर या बिजनेस पर या किसी पर भी, तो जॉइंट फैमिली के साथ रहने का ये फ़ायदा रहता है कि उस जो प्रॉब्लम को रहता है, एक मतलब प्रॉब्लम किसी की भी हो, किसी एक के ऊपर वो प्रॉब्लम नहीं आती, उस प्रॉब्लम को सब लोग साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। और सिंगल फैमिली में ये रहता है कि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, उसको मुझे ही सॉल्व करना है, क्योंकि हम सिंगल हैं, किसी से लेना देना हमारा ज़्यादा है नहीं, तो कोई क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। हम साथ में रहते इस कारण से, और साथ रहते हैं तो ये रहता है कि सब लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो सॉल्व हो भी जाती है। और जॉइंट फैमिली के साथ रहने का फ़ायदा ये भी, जैसे जैसे आज मैं मेरे ऊपर का बताती हूँ। अभी जो मेरे साथ होता है, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरे हस्बैंड काम करते रहते हैं और मैं ग्रंथ को संभालती रहती हूँ। तो मैं खाना क्यों नहीं बनाती हूँ, कई लोग बोलते हैं खाना क्यों नहीं बनाती। खाना मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ग्रंथ नहीं करने देता यार मेरे को काम। ऐसा नहीं है मुझे काम करना पसंद नहीं है या मैं काम चोरी करती हूँ। मुझे कमेंट भी किया था किसी ने कि बच्चे को खिलाती रहती ताकि काम ना करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बताया ना आपको, मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मेरे मायके में जॉइंट फैमिली थी, मैंने वहाँ पर खूब काम किया और मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे टाइम नहीं मिलता है। टाइम क्यों नहीं मिलता, क्योंकि सारा टाइम ग्रंथ में रहता है। अब मेरे जो हस्बैंड है वो अपना काम करते, वो अपना काम करे या ग्रंथ को देखे। ऐसा नहीं है ग्रंथ को नहीं खिलाते, वो ग्रंथ को भी खिलाते हैं। पर क्या रहता है, जैसे कि मैं उठी, कावर ले लिया और खाना बनाने में लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उठते हैं, चाय, ग्रंथ, फिर ग्रंथ की पोटी, उसको तैयार करो, उसकी दवाई, उसको नहलाना, उसका सब कुछ करने में ही टाइम निकल जाता है। फिर बिस्तर को साफ करो, उठाओ, बेडशीट चेंज करो, ग्रंथ के तो सारे कपड़े हो जाते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में धुलने गए तो वॉशिंग मशीन में धुले, वरना हाथ से ही धुलना पड़ता है। फिर झाड़ू किया, पोंछा किया, इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोंछा किया, जब तक ग्रंथ को ये रखे रहते हैं। अब मैं खाना बनाने जाऊँगी, टाइम तो लगेगा, और फिर मैं खाना बनाऊंगी, कितना टाइम हो जाएगा, फिर काम कौन करेगा इनका, फिर हमारा काम भी लॉस में जाएगा ना। इस कारण से, और जॉइंट फैमिली रहती है, जैसे उसके दादा दादी रहते हैं, उसके चाचा रहते, और भी जैसे जॉइंट फैमिली में यही रहते, तो क्या होता, कुछ काम उसकी दादी ने कर लिया तो कुछ काम मैंने कर लिया, उसके पापा उसके काम में लगे जब तक उसके दादाजी ने उस ग्रंथ को खिला लिया। जॉइंट फैमिली में ये रहता है कि काम भी बट जाता है, काम बट जाता है, सब चीज़ बट जाता है। अब जैसे मम्मी यानी कि मेरी सास आती हैं कुछ दिन के लिए रहने के लिए, तो वो ग्रंथ को ली रहती हैं, नहीं तो मैं ग्रंथ को ली थी, थोड़ा बहुत काम वो कर देती हैं, थोड़ा झाड़ू वगैरह, क्योंकि खाना के लिए तो आंटी ही आती है, मतलब वो ग्रंथ को लिए थी, वो थोड़ा बहुत काम मैं कर लेती। तो जॉइंट फैमिली के ये भी एक फ़ायदा रहता है कि जो काम प्रॉब्लम सब बट जाती है। तो जॉइंट फैमिली का ये भी एक फ़ायदा है। और बच्चों को भी अच्छी परवरिश मिलती है, दादा दादी का प्यार मिलता है, मतलब जो भी सदस्य है सबका प्यार मिलता है। तो जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे तो ये हैं। मैं आपको और भी बताऊँ, जैसे मेरे यहाँ मेरे मायके में हम सब लोग साथ में ही रहते थे। तो क्या होता था, कुछ काम रहता था, तो मैंने देखा था कुछ काम रहता था, तो ऐसा नहीं है कि मेरा काम है तो मैं ही जाऊँ। जैसे मैं नहीं जा पा रही तो कोई अदर चला जाता था, जैसे मेरा काम मैं नहीं कर पाई तो कोई अदर कर लेता था, किसी अदर को कहीं जाना रहता था, वहीं से मेरा कुछ काम रहता था तो वो वहाँ से काम कर लेता था। और सिंगल में ये रहता है काम मेरा हो या मेरे हस्बैंड का, किसी का भी हो, करना तो हमको ही रहता था। मतलब किसी दूसरे का सहारा नहीं ले पाते थे, ना ही किसी दूसरे पे डिपेंड रहते थे ये वो काम कर देगा, मैं दूसरा काम कर लेती। मेरे साथ होता है यार कभी कभी, क्योंकि जो है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, किचन का मुझे कुछ काम नहीं रहता, तो मैं पूरे टाइम फ्री रहते हैं। कई लोग बोलते भी क्या काम है, उठ गई सो गई, ये वो ग्रंथ को देखा, ये वो। ऐसा नहीं, बहुत काम रहता है घर में। खाना बनाने का अकेला काम नहीं रहता है, बहुत काम रहता है। तो कभी कभी जैसे मैं बीमार रहती हूँ, बीमार तो मैं बहुत कम पड़ती हूँ, है या हाथ पैर दर्द दे रहे हैं या कुछ और काम करना है, तो मैं सोचती रहती हूँ सब करना तो मुझे ही है।
तो जॉइंट फैमिली में ये रहता है कि काम बहुत, जैसे 5 काम रहे तो 5 में काम बँट जाते हैं, बस सिंगल फैमिली में पाँचों काम हमको ही करना पड़ता है। और जॉइंट फैमिली में जो काम रहते हैं वो बँट जाते हैं, तो काम भी आसान होता है, लाइफ भी आसान होती है और टाइम भी निकल जाता है। अब मुझे वीडियो बनाने के लिए ना मैं सुबह से यही सोचती हूँ कि फटाफट जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, फिर ग्रंथ सो जाएगा तो मैं आज ये वीडियो बनाऊँगी, आज मैं वो वीडियो बनाऊँगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है, ग्रंथ पहले सो गया और काम नहीं हो पाया, तो ग्रंथ सोता रहता है जब तक मैं काम ही करती रहती हूँ। काम करके फ्री हुई, पता चला ग्रंथ उठ गया, अब उसके साथ वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ। ओके, तो अब फ़ायदे की बात तो बहुत हुई, अब नुकसान बताती हूँ। नुकसान ये रहता है, ऐसा नहीं है कि ये वो मैं फ़ील करती हूँ, ऐसा नहीं है या फिर मैं चाहती हूँ, मैंने देखा है। जैसे कि सिंगल फैमिली में ये रहता है कि जो करना है, मतलब सिंगल फैमिली में ये रहता है हमको जो पहनना है, जो करना है, सिर्फ हम हमारे अकॉर्डिंग सोचते हैं। अब जो साथ में रहते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, हमको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या हमारे रूल है, हम खुद ही अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि सुबह उठना हुआ, अब जॉइंट फैमिली में तो क्लियर रहता है, रूल्स रहते हैं बहुत सारे कि 7 बजे उठना ही है तो उठना है, इतने बजे चाय पीना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे खाना बनाना है, इतने बजे खाना, इतने बजे तक फ्री हो जाना है। फिर जो बीच का टाइम रहता है रेस्ट का, फिर 4 या 5 बजे शाम की चाय, फिर खाना, ये वो ऐसा रहता है। और सिंगल फैमिली में ये रहता है, मेरे साथ भी यही होता है, कोई रूल वूल नहीं है, मैं बहुत बना चुकी हूँ लेकिन कुछ नहीं फॉलो कर पाती हूँ। जैसे कभी रात को लेट सोना हो गया, मेरे साथ मेरा बच्चा है, कभी वो रात को उठ जाता है, परेशान करने लगता है, रोने लगता है, सोता नहीं है, तो सुबह थोड़ा लेट हो जाती है उठने में, 9 बज जाता है, 9 से 9:30 बज जाता है, कभी 9:45 भी हो जाता है। तो सिंगल फैमिली में ये रहता है कि इतना टाइम हो भी गया तो कोई कहने सुनने सुनाने वाला नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ हमारे ऊपर रहता है। अगर सोचते हैं लेट हो गया कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन जॉइंट फैमिली में ये रहता है कि अगर लेट हो गए, मतलब जॉइंट फैमिली में ये रहता है रात को तुम लेट सो या जल्दी सो, कुछ मतलब नहीं, 7 बजे उठना ही है तो उठना ही है। मतलब कुछ ऐसा रहता है कि जॉइंट फैमिली के उसका ये भी रहता है कि अपना रहता है, अपन अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, पहले सबसे पूछना पड़ता है, सबका देखना पड़ता है, ऐसे करने से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम है तो क्यों है, और है तो ठीक है भैया, नहीं करेंगे। सिंगल फैमिली में ऐसा कुछ नहीं रहता, आजू बाजू का ऊपर नीचे का कुछ का सोचना नहीं रहता, जो करना है, जो पहनना है, जो भी करना है, सब कुछ अपने ऊपर रहता है। तो जॉइंट फैमिली में एक ये भी रहता है कि जो कुछ मन का रहता है वो नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि और भी सदस्य रहते हैं, सबका सोचना पड़ता है, इसलिए किसी एक का तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती ना, सबकी सोचना पड़ता है। और सिंगल फैमिली में ये रहता है कि फटाफट अपना काम किया, फ्री हो, कहीं जाना है तो हम चले चले जाते हैं, ना किसी से पूछना, ना कुछ भी, अपने हिसाब से सारा काम हो जाता। और जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं रहता है, कहीं जाना रहता है तो पहले बार उससे पूछना पड़ता है, सबके बारे में सोचना पड़ता है कि साथ में लेके जाना है या नहीं, क्या बोलेंगे, ये वो, इस टाइप की कुछ कुछ बातें। मतलब ये है कि अगर देख के चलो तो जॉइंट में फ़ायदा तो बहुत है और थोड़ा सा नुकसान भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा फील करती हूँ या मैं जॉइंट फैमिली के में नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं, मैं रही हूँ जॉइंट फैमिली में, कुछ मुश्किलें भी आती हैं पर बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी रहता है साथ में। तो मैं यही बोलूँगी, अगर कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है और वो अलग रहने की सोच रहा है तो ऐसा ना करे, क्योंकि जॉइंट फैमिली का जो इम्पोर्टेंस रहता है वो ही समझ सकता है जो अलग रहता है अपनी फैमिली से। और जो जॉइंट फैमिली वाला है वो तो ये सोचता है यार इतने सारे जन का खाना, सब कुछ पूछना, ये वो, मुझे नहीं रहना है ऐसी फैमिली, मुझे तो अलग रहना है, ये वो, कई लोग ऐसे सोचते हैं, तो कई लोग अलग भी हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली में ही, जॉइंट फैमिली का जो वैल्यू है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं रिवीजन किया हो या यूट्यूब में सर्च किया हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने देखा है मेरी जॉइंट फैमिली में मैंने आपको बताया। और जब भी मैं जो सिंगल रह रही हूँ, जो मैं सिंगल में फ़ील करती हूँ, कुछ मुश्किलें भी हैं और कुछ चीज़ की मुझे खुशी भी। फैमिली में ये रहता है जैसे मैं हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे किसी से पूछना नहीं रहता, मुझे जो करना है मैं को अपने अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। मुझे क्या खाना है, क्या बनाना है, मैं किसी से पूछती नहीं हूँ, जो खाना है, जो बनाना है मैं खुद ही बनवा लेती हूँ। और सिंगल फैमिली में
अब मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। जैसे कि मुझे जो काम करना है, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा नहीं कि मुझे ये काम करना ही है तो करना, चाहे मेरे से बने या ना बने, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं नहीं करती ऐसा। अगर मुझसे कुछ काम नहीं होता है, मुझे नहीं करना, या मेरी हिम्मत नहीं करने की, मैं तो नहीं करती। और जॉइंट फैमिली में ये रहता है, हो या ना हो तो करना पड़ता है, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो किसी एक पर हम भार नहीं डाल सकते हैं। तो यही है जॉइंट फैमिली के फ़ायदे और नुकसान। कुछ बातें मेरी गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, समझाना, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा इस बात का। एंड मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।